ये मेडिकल लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कैंथ्राइट्स मेडिसिन। ये जो मेडिसिन है इसका कॉमन नेम स्पेनिश फ्लू है, प्रूवर हैनीमन और कैंथ्रेडी फैमिली की मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है एनिमल किंगडम को बिलोंग करती है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो कैंथ्राइट्स मेडिसिन है ये प्रिपेयर की जाती है स्पेनिश फ्लाई से। स्पेनिश फ्लाइज से बनाई जाती है। ये डायग्राम में आप स्पेनिश फ्लाई देख सकते हैं। इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे उसको रिड्यूस किया जाता है कोरस पाउडर में, उसको सेचुरेट किया जाता है अल्कोहल के साथ और फिर प्रिपेयर किया जाता है इसका मदर टिंचर। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द पेरेलेंस ऑफ होम्योपैथी बाय मास्टर हैनीमन। मास्टर हैनीमन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। टू स्टेट इट्स इम्पोर्टेंस डॉक्टर टाइलर रिमार्क अनदर वेहिमेंट ड्रग फॉर स्टोम and stress tempered by powerful canthrites in its crude form is powerful irritant and hardly ever used internally। मतलब कि इसको क्रूड फॉर्म में शायद ही यूज़ किया जाता है, यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे होम्योपैथिक प्रूविंग जो है वो इस इरिटेंट ड्रग की मतलब इरिटेंट डिसऑर्डर्स में यूज़ की जाती है। और साथ में चूँकि ये इरिटेशन प्रोड्यूस करती है तो इसीलिए इरिटेशन को सही करने में इसको किया जाता है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के प्रिंसिपल के बेस पे। और साथ में इसकी स्पेरोपेक्शन देखिए तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी, यूरिनरी ऑर्गन्स सब जगह काम करती है। सब जगह बर्निंग, इरिटेशन, इन्फ्लामेशन ये सब प्रोड्यूस करती है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो यूरिनरी एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स पे काम करती है और उनके फंक्शन को प्रिवेंट करती है और इनमें वायलेंट इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है। इन्फ्लामेशन जो है वो जीआईटी में होता है। लोअर बावेल इन्फ्लामेशन जो है इसका लोअर बावेल, किडनी, ओवरी, मेनिंजेस, प्लूरा, पेरिकार्डियम सब जगह इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है और साथ में ब्लैडर में इरिटेशन प्रोड्यूस करती है। गाइडिंग सिम्टम की बात करें तो बर्निंग होता है। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी में ये बर्निंग देखने को मिलेगी अपन को और साथ में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके की बर्निंग होगी। तो ये रेमेडी बर्निंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। कॉन्स्टेंट एंड इनटॉलरेबल अर्जिंग टू यूरिनेट, यूरिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा अर्जिंग रहेगी। कॉन्स्टेंट अर्जिंग बनी रहेगी बिफोर यूरिनेशन, ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड आफ्टर यूरिनेशन अर्जिंग बनी रहती है। इनटॉलरेबल अर्जिंग रहेगी यहाँ पे तीनों टाइम, यूरिनेशन से पहले, यूरिनेशन के दौरान, यूरिनेशन के बाद। बर्निंग कटिंग पेन होता है यूरेथ्रा में मिक्सचुरेशन के दौरान। ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ पाल पार्ट, सारे पार्ट ओवर सेंसिटिव होते हैं। हेमरेज की टेंडेंसी रहती है नोज, माउथ, इंटेस्टाइन, जेनिटल एंड यूरिनरी ऑर्गन से। स्टूल की बात करें तो इसमें जो है ना स्टूल में इंटेस्टाइन की स्क्रैपिंग देखने को मिलेगी। कोल्सिकम और आर्जेंटम नाइट्रिकम से इसका कंपेरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे गैस्ट्रिक कंप्लेंट जो कोल्सिकम की मोडालिटीज़ अलग हो जाएगी इससे। और इसके अलावा गैस्ट्रिक कंप्लेंट जो है वो एग्रावेटेड होती है ड्रिंकिंग से। कॉफ़ी मतलब जितने भी जीआईटी की कंप्लेंट है उसमें एग्रावेशन कॉफ़ी से होता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विलियम बोरिक। डिस्गस्ट फॉर एवरीथिंग, ड्रिंक, फूड, टोबैको मतलब ये ड्रिंक वाटर को भी डिस्कस करेगा, है ना, और उसको एग्रावेशन होगा वाटर लेने से और साथ में उसको पेन होता है और साथ में इसमें टोबैको फूड को भी ये डिस्कस करता है। ड्रिंकिंग इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीज पेन इन द ब्लैडर, थोड़ा सा पानी पिएगा और उसको ब्लैडर में पेन होने लगेगा। वायलेंट लेंसिनेटिंग पेन थ्रू द किडनी एंड बेक में और किडनी रीजन में इसको क्या होगा, वायलेंट लेंसिनेटिंग टाइप का पेन होगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट। टीनेशियस एंड रोपी म्यूकस फ्रॉम एयर पासेज, एयर पासेज में क्या हो देखने को मिलेगा, म्यूकस देखने को मिलेगा, मरोड़ देखने को मिलेगी यूरिनरी सिम्टम्स के साथ। काली बाइक्रोम मेडिसिन में भी ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। एग्रावेशन किससे होता है, डेजलिंग ऑब्जेक्ट एंड बाय वाटर से इसको एग्रावेशन है। टिपिकल पिक्चर ऑफ हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया से जो मतलब वाटर वाले से इसको, जैसा हाइड्रोफोबिया में वाटर से उसको फियर रहता है उस तरीके का अपन को इसमें भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कैंथ्राइट्स जो है वो मोल्स के लिए, डेड फीटस, प्लासेंटा इन सब को के लिए यूज़ की जाती है। तो इसके अलावा वायलेंट सेक्सुअल डिज़ायर, इसमें वायलेंट सेक्सुअल डिज़ायर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके डिसेंट्री।
तो डिसेंट्री के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बिफोर स्टूल क्या रहेगा, बिफोर स्टूल यहाँ पे अर्जिंग रहेगी, इच्छा होगी स्टूल पास करने की, और उसके बाद स्टूल पास करने से पहले इसको क्या होता है, कोली की पेन होता है। स्टूल पास करने के दौरान क्या होता है, इसको बर्निंग कटिंग पेन होता है, और स्टूल पास करने के बाद क्या होता है, उसको कोलिक की आफ्टर कोलिक स्टूल कोलिक इज एलिवेटेड बट द टिनेशियस कंटिन्यू। कोलिक नहीं रहता लेकिन कंटिन्यू उसको टिनेसमस बनी रहती, मरोड़ बनी रहती है। और साथ में इसको कैरेक्टर स्टूल क्या है इसका, विथ म्यूकस लाइक स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन की, जैसे कि वो इंटेस्टाइन से स्क्रैपिंग देखने को मिलती है, वहाँ की लेयर्स आती है स्टूल में, और साथ में छिल के, और साथ में ब्लडी म्यूकस देखने को मिलता है ना, ब्लड में ब्लड स्टिक्स आती हैं। और कंकोमिटेंस की बात करें तो डिसेंट्री के साथ डिस्यूरिया देखने को मिलेगा। यूरिनरी सिम्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि यूरिनरी कोई भी डिसीज़ हो, यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस, रीनल कोलिक, गोनोरिया, ये मैटर नहीं करता, बल्कि इसमें जो सिम्टम है वो मैटर करते हैं। तो कौन कौन से सिम्टम होने चाहिए कि इसको कांस्टेंट अर्जिंग रहती है यूरिनेशन के पहले, यूरिनेशन के दौरान, यूरिनेशन के बाद। ओनली अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन पास, मतलब कुछ ड्रॉप ही पास हो गए यूरिन के। वायलेंट टिनेसमस बनी रहती, मरोड़ बनी रहती, और साथ में बर्निंग होगी यूरिनेशन से पहले, बाद, है ना, बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन के दौरान बर्निंग होती। ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिलता है, पार्ट वेल मार्क्ड, ओवर सेंसिटिव रहते हैं इसके पार्ट। हेमेचूरिया की बात करें तो यूरिन में ब्लड आएगा तो एग्रावेशन है इसको ड्रिंकिंग कॉफ़ी एंड कोल्ड वाटर। कैरेक्टर ऑफ पेन कैसा रहेगा, इसका जो पेन है ये देयर इज़ अ वायलेंट पेन विथ फ्रिक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, बहुत ज़्यादा अर्जिंग रहती है यूरिनेशन की। कटिंग, लेंसनेटिंग, स्टैबिंग पेन रहेगा ब्लैडर में, ब्लैडर की नेक में, और पेन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। देयर इज़ बर्निंग एंड कटिंग पेन इन द यूरेथ्रा ड्यूरिंग मैच्योरेशन विथ वायलेंट टिनेसमस, मरोड़ के साथ बहुत ज़्यादा इसको बर्निंग कटिंग पेन होगा, चलन होगी, कटिंग पेन होगा, लेंसनेटिंग पेन होगा। किडनीज एंड बेक रीजन में ओवर सेंसिटिव रहते सारे पार्ट, और साथ में देयर इज़ अ सीवियर पेन इन द यूरिनेटिंग सो दैट द पेशेंट स्क्रीम ऑन पासिंग एवरी ड्रॉप, जो हर बिलकता है उसको तड़प होती है हर ड्रॉप पास करता है यूरिन की तब। देन इसके बाद आता है अगला सिम्टम, कैरेक्टर ऑफ यूरिन, तो ब्लडी यूरिन पास होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास करता है, यूरिन जो है जला देता है, स्काल्ड कर देता है, और यहाँ पे स्लेडी यूरिन आएगा। देयर इज़ रिटेंशन और सप्रेशन ऑफ यूरिन, पासेस ओनली ड्रॉप और टू, 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप भी पास करेगा। मोडालिटीज़ की बात करें तो ड्यूरिंग यूरिनेशन, एग्रावेशन फ्रॉम टच, ड्रिंकिंग कोल्ड और कॉफ़ी, एमुलेशन बाय रबिंग, emulsion by rubbing, warm application. According to Dr. Clark, in gonorrhea there is a violent burning and tenesmus of the bladder. There is a severe cutting burning pain while urinating. यूरिनेशन के दौरान इसको सीवियर कटिंग बर्निंग पेन होगा। एमुलेशन इसको रबिंग से और वार्म एप्लीकेशन से था। एग्रावेशन इसको ड्यूरिंग यूरिनेशन फ्रॉम टच, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर और कॉफ़ी से है। स्किन की बात करें तो क्रेंटाइट की स्किन जो है इसमें बर्निंग होती है, स्काल देखने को मिलते हैं, रिसिपियल्स देखने को मिलते हैं। देयर इज़ अ बर्निंग एंड ड्रा सेंसेशन, सेंसेशन कैसा रहेगा, बर्निंग सेंसेशन, रानेस रहेगी, और साथ में इसको स्किन कैसी रहेगी तो इसमें ब्लेड फॉर्मेशन हो जाते हैं, और साथ में वेसिकुलर इरिसिपियल्स देखने को मिलते हैं, रेड रेसेस देखने को मिलते हैं, है ना, और सुपुरेटिंग टाइप के, सोर एंड सुपुरेटिंग टाइप के रिसिपियल्स देखने को मिलते हैं पूरी बॉडी में। पेन होता है बर्निंग पेन, ईचिंग और स्मार्टिंग पेन होगा। स्काल टाइप के जो होते हैं स्मार्टिंग कहलाता है। मोडालिटीज़ की बात करें तो उसमें वॉश फ्रॉम टच, टच से एग्रावेशन है, और कोल्ड एप्लीकेशन से आराम है। केंथ्राइट ये यूज़ की जा सकती है एक्सटर्नली भी, बर्न्स के केसेस में 3rd डिग्री बर्न के लिए बहुत अच्छी काम करती है, ब्लिस्टर्स बनने को प्रिवेंट करती है ये। और इफ द स्किन इज़ अनब्रोकन, केंथ्राइट्स विल प्रोमोटली रिलीव पेन, स्किन अगर फटी नहीं है तो उसको पेन से प्रमोट करेगी। और जनरल मोडालिटीज़ की बात करें तो टच से एग्रावेशन है, यूरिनेटिंग से एग्रावेशन है, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर और कॉफ़ी से एग्रावेशन है, एमुलेशन बाय रबिंग। ठीक है, इसका रिलेशन है एकोनाइट, इसको एंटीडोट्स एकोनाइट, कैम्फर और पस्टेला।
अब हम इसका रिवीजन करेंगे एलेंस के नोट से। तो ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ पाल पार्ट, हेमरेज फ्रॉम नोज माउथ इंटेस्टाइन, हेमरेज टेंडेंसी देखी थी हमने। पेन, इसको रा बर्निंग पेन होता है ना, इंटरनली एक्सटर्नली, एक्सट्रीम वीकनेस के साथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे टीनेसियस म्यूकस रहेगा एयर पासेज में। और स्टमक एब्डोमेन की बात करें, बोविस्टा कालीबाइक्रोम से कंपेयर कर सकते हैं। स्टमक एंड एब्डोमेन की बात करें तो यह डिस्कस एवरीथिंग ड्रिंक फूड टोबैको। और इसके अलावा स्टूल पासेज जो है वो कैसा रहेगा, वाइट और पेल रेड, टफ म्यूकस लाइक स्क्रैपिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन विथ स्ट्रिक्स ऑफ ब्लड। देन इसके बाद ड्रिंकिंग एवर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीज पेन इन द ब्लैडर, थोड़ा सा भी पानी पिएगा तो ब्लैडर में पेन होने लगेगा। स्टूल जो है वो वाइट रहेगा, पेल रेड रहेगा, म्यूकस देखने को मिलेगा और इंटेस्टाइन की स्क्रैपिंग रहेगी जिसमें ब्लड भी हो सकता है। इसके अलावा कोल्चिकम से कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ में इसको जेनेटो यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो इसमें कॉन्स्टेंट अर्जिंग रहती है यूरिनेशन के लिए, पासिंग आउट ऑफ फ्री ड्रॉप ऑफ यूरिन, और साथ में ब्लड भी आ सकता है। सडन डिज़ायर रहती है यूरिनेशन की, और इंटेंस इचिंग रहे तो ये यूरेथ्रा में सा होगा। इसके अलावा यहाँ पे इनटॉलरेबल अर्जिंग रहती है ना, सहन नहीं कर पाता, इतनी ज़्यादा अर्जिंग रहेगी यूरिनेशन के लिए। बहुत ज़्यादा वायलेंट पेन रहेगा, कटिंग पेन रहेगा यूरेथ्रा में मिक्सचुरेशन के दौरान, पहले और बाद में। इसके अलावा ब्लडी नॉक्टर्नल इमिशन, ठीक है, नाइट में इजैकुलेशन हो जाए इनवॉलंटरी, उसमें ब्लड भी आए तो इसके लिए ये गैंथ्राइट्स। उसके अलावा लेडम, मॉक और पेट्रोलिनियम। सेक्सुअल डिज़ायर रहती है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई। इसके अलावा फीमेल्स के केसेस में बात करें तो निम्फोमेनिया देखने को मिलता है। प्रिवेंटिंग स्लीप, वायलेंट प्रिपिज्म विथ एक्सेसिव पेन, द बर्निंग पेन एंड इंटॉलरेबल अर्जिंग टू यूरिनेट। वही उसके अलावा रेड स्टेंट ऑफ कैंथ्राइट्स, मतलब बर्निंग इंटॉलरेबल अर्जिंग रहे तो ये रेड स्टेंट है। इन्फ्लामेटरी अफेक्शन भी देखने को मिलता है। स्किन जो है इसमें इरिसिपियल्स वेसाइकल्स देखने को मिलती है, एरिथमा देखने को मिलता है। और सन रेज से के एक्सपोजर में आने के बाद रेडनेस आ जाए, एरिथमा हो जाए तो सन बर्न्स के केसेस में भी ये दे सकते हैं। बर्न्स एंड स्काल्ड के केसेस में बहुत अच्छी रेमेडी है। ब्लिस्टर बनने से पहले उसको लगा दे तो ब्लिस्टर फॉर्म नहीं होंगे, और ब्लिस्टर फॉर्म हो गए तब भी ये दे सकते हैं व्हेन दे आर फॉर्म। रिलेशन इसका है पीस बर्निंग के केसेस में, आर्सेनिक से कर सकते बर्निंग, इक्विसेटम मॉक। If the skin is unbroken, apply an alcoholic solution of any potency and cover with cotton. This will promotely relieve pain and often prevent वेसिकेशन। यानी कि अगर बर्न्स के केसेस में या अगर अपना या किसी भी केस में अगर स्किन फटी नहीं है, कटी फटी नहीं है, तो एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ इसको किसी भी पोटेंसी में लगाया जाए कॉटन की सहायता से तो ये पेन को प्रिवेंट करेगी। और इफ़ द स्किन इज़ ब्रोकन, यूज़ इन बॉइल्ड और डिस्टिल्ड वाटर एंड इन ईच केस गिव पोटेंसी इंटरनली, यानी मतलब इंटरनली दिया जाता है अगर ब्रोकन स्किन है तो। देन इसके बाद हम लोग कुछ इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, इसके रूब्रिक्स देखते हैं। तो ये जो है इसमें कुछ रूब्रिक कवर करती है। ब्लैडर पेन यूरिनेटिंग ड्यूरिंग आफ्टर अ फ्यू ड्रॉप पास, ब्लैडर पेन कटिंग, नेक एक्सटेंडिंग थ्रू यूरेथ्रा, ये दूसरा रूब्रिक है कि ब्लैडर पेन कटिंग, नेक एक्सटेंडिंग थ्रू यूरेथ्रा। ब्लैडर पेन एकिंग यूरिनेटिंग आफ्टर, मतलब ब्लैडर में अपन ये सब पढ़ चुके हैं। माइंड में डिलीरियम रहता है इसमें, और रेगिंग क्रेविंग। यूरेथ्रा में इसको पेन होता है, कटिंग पेन होता है यूरिनेशन ठीक है के दौरान। यूरिन सेडिमेंट, ब्लडी सेडिमेंट्स आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में टीनेशियस एंड म्यूकस देखने को मिलता है एयर पासेज में। इसके अलावा विथ यूरिनरी सिम्टम के साथ। इसका माइंड हमने नहीं पढ़ा, तो माइंड सिम्टम की बात करें इसमें वायलेंट डिलीरियम एंड एंगर देखने को मिलता है। और इसकी जो फीमेल्स हैं उसमें निम्फोमेनिया, मोल, डेड फीटस, रिटेन प्लासेंटा के केस में देते हैं। इसके अलावा इसमें क्या छूटा था, इसमें इसकी जो कीनोट सिम्टम है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें बर्निंग इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, कॉन्स्टेंट एंड इंटॉलरेबल अर्जिंग टू यूरिनेट, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास करता है, कटिंग पेन रहता है, ओवर सेंसिटिव पार्ट रहते हैं, वायलेंट इनेसिमस बनी रहती है, इमेच्यूरिया देखने को मिलता है। और यूरिनरी सिम्टम्स में उसको एग्रावेशन होता है यूरिनेशन से, कोल्ड वाटर से, और एमुलेशन, रबिंग, वार्म एप्लीकेशन से। इसके साथ में इसको स्पेनिश फ्लाई और ये सब हम पढ़ चुके हैं। प्लूरिसी के केसेस में इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में
वॉइस इसकी स्लो रहेगी, प्लूरिसी स्टीचेस रहता है, कफ जो रहेगा वो थिक रहेगा, टफ रहेगा। और इसमें पेरिपिज्म जो होता है उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो पेनिस जो है ऑल टाइम इरेक्शन उसमें रहे तो उसके लिए भी ये अच्छा काम करती है।